हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे आपको 38 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ का पेपर कटिंग का ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पे 38 साइज़ का चेस्ट है, वेस्ट है 34, शोल्डर 6, आर्म होल 6, फ्रंट का नेक 7 है, बैक नेक 10 और स्लीव्स जो है 7 है जिसकी हाइट, और लेंथ उसकी 9.5 है और यहाँ पे ब्लाउज़ की हाइट है 13.5। तो यहाँ पे हम ब्लाउज़ की हाइट डालेंगे। हाइट है 13.5। तो 13.5 पे मैं एक मार्क कर देती हूँ। जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ पे ऊपर की साइड में हम शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर है 6, तो ये लाइन में खींच लेती हूँ पहले। उसके बाद हम आर्म होल का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल है 6, तो 6 इंच पे एक मार्क करके फिर वो लाइन आर्म होल से ज्वाइन करनी है। जहाँ पे हमारा आर्म होल की लाइन ख़त्म होती है वहीं पे हम चेस्ट की मार्जिन करते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट है 9.5, ये 38 का 4 पॉइंट निकालना है हमें, तो 9.5 आएगा। तो उसमें +2 इंच करके 11.5, तो 11.5 पे हमें मार्क करना है। उसके बाद हम यहाँ पे जो वेस्ट है, वेस्ट का मार्क करेंगे। तो नीचे कमर का जो हमारा घेर होता है उसका 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पे कमर 34 है, तो उसका 4th पार्ट 8.5 आएगा। तो उसमें हम मार्जिन, टक्स का मार्जिन 1 इंच और प्लस ब्लाउज़ का मार्जिन ऐसे 2 इंच करके 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये 11.5 आएगा। तो ये 2 पॉइंट हमें ज्वाइन करने हैं। तो ये सीधी लाइन हमें पहले खींच लेनी है। फिर उसके बाद हम जो अभी लाइन ज्वाइन की है हमने, वहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन अंदर की तरफ से लेके दोनों तरफ से हम लाइन ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम आर्म होल का शेप करेंगे। तो आर्म होल के लिए हम 1 इंच का, आर्म होल से हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे क्रॉस में। तो इस तरह से लाइन खींच के उसको राउंड शेप देना है। तो ये जो हो गया है हमारा बैक का पार्ट, यहाँ पे हमें मिला है। तो यहाँ पे नेक का मार्जिन करते हैं। तो नेक है यहाँ पे 3 इंच और उसका डाउन डीप नेक मैंने लिया है 10 इंच। तो 10 इंच पे मार्क करना है हमें और फिर उसकी लेंथ 3 इंच पे स्क्वायर करके वो रेक्टेंगल करके ज्वाइन करना है और यहाँ पे राउंड शेप देना है। तो ये हमारा बैक का पार्ट हमें मिल गया है। तो पहले ये हम कट करके लेते हैं और फिर बैक पार्ट से ही हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट पहले हमें कट करके लेना है। अब मैंने यहाँ पे दूसरा पेपर लिया है जहाँ पे हम फर्स्ट शेप ड्रॉ करेंगे और फिर कट करके ले लेंगे। तो ड्रॉ करने के बाद हम जो आर्म होल का 6 का लाइन है वहाँ पे एक लाइन मार देंगे और अंदर का आधा इंच का हम मार्क करके आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये फ्रंट के लिए हम ड्राफ्टिंग डाल रहे हैं। तो यहाँ से पहले हम कट करके ले लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट वाला ड्राफ्टिंग डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने कट करके ले लिया है। तो
यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, बाहर के साइड से हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। तो वहाँ पे एक लाइन खींचनी है। उसके बाद नेक यहाँ पे इसकी विड्थ 3 है और डाउन 7, तो 7 इंच पे मार्क करके हमें यूँ बॉक्स बनाना है और उसको राउंड शेप देना है। उसके बाद हमें योक का मार्जिन डालना है। तो योक के लिए हमें 2.5 पे दोनों तरफ से मार्क करना है और वो 2 लाइन सीधी ज्वाइंट करनी है। फिर हम फ्रंट की तरफ से 1/4 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पे 4 इंच पे एक मार्क करके वो सीधा क्रॉस हम ज्वाइंट करेंगे। तो ये योक का शेप यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे राउंड शेप देना है, उसके लिए 1 इंच का गैप रख के राउंड का मार्क करना है। उसके बाद हम कटोरी के लिए जो 1.5 इंच की हमने लाइन खींची है वहाँ से हम 3 इंच का मार्क करेंगे। 3 इंच का हमें यहाँ पे एक मार्क करना है। उसके बाद हम 5 इंच पे एक मार्क करेंगे, फ्रंट से 5 इंच पे। ये 3 इंच का मार्क होने के बाद हम जो आर्म होल है, आर्म होल से 2 इंच का एक मार्क करेंगे और नेक के यहाँ से नीचे से 1 इंच का। तो ये 3 पॉइंट हमें ज्वाइंट करने हैं। ये 3 पॉइंट हमें यहाँ पे ज्वाइंट करके लेना है। तो यहाँ पे हमारा योक, कटोरी और शोल्डर का साइड, ये तीनों पार्ट हमारे हो गए हैं। ये शोल्डर का है, ये कटोरी और ये 3 पार्ट योक का, और ये नेक कट होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहले कटिंग करके लेते हैं। तो पहले यहाँ पे हम योक कट करके लेते हैं, फिर उसके बाद कटोरी, फिर नेक कट करके लेंगे। यहाँ पे जो कटोरी हमें मिली है उसको एक्स्ट्रा बढ़ा के हमें लेना है दूसरे पेपर पे। जहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्क किया था वहाँ से कट बिल्कुल नहीं करना है हमें। तो ये जो कटोरी है हम पेपर पे उसे बढ़ा के लेने वाले हैं यहाँ पे। तो उसके लिए दूसरा अलग सा पेपर लेना है हमें और उसको ड्रॉ करके यहाँ पे पहले ड्रॉ करके लेना है। तो यहाँ पे हमें पहले ड्रॉ करके लेना है, इस तरह से ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद हमें ये साइड में आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो ये लाइन ड्रॉ करनी है हमें। फिर हम फ्रंट वाले जो साइड है वहाँ से हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और वो लाइन खींच लेनी है पूरी लास्ट एंड तक, वो सीधी लाइन मारनी है हमें। और ये वाला पार्ट यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब जहाँ पे हमने लाइन मारी है वहाँ से सेंटर से हम 2.5 इंच का मार्क नीचे लेंगे और ये तीनों पॉइंट हमें जॉइंट करने हैं। इस तरह से हमें ये पॉइंट जॉइंट करने हैं। तो ये 2.5 का हमारा टक्स का सेंटर का पार्ट मिलता है हमें। तो इसकी टक्स के लिए हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे ये टक्स ड्रॉ करके लेना है। तो यहाँ पे ये ड्रॉ करके हो गया है, तो इसको हमें कट करके लेना है। जब हम कपड़े पे कटोरी ये करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं है हमें अभी। बस पेपर कटिंग ब्लाउज़ पीस पे रख के
सीधा ड्रॉ करना है हमें। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कट करके लेना है। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स कट करने हैं, बाकी तो हमारे और पार्ट मिल गए हैं, बस स्लीव्स ही हमें कटिंग करना बाकी है। तो इस तरह से हम टक्स का पॉइंट ये करके ये कटोरी इस तरह से दिखेगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके पेपर लिया है। यहाँ पे हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की हाइट यहाँ पे 7 इंच है और उसकी लेंथ यहाँ पे 9.5 है। जितना हम चेस्ट के लिए 9.5 का लिया है फोर्थ पार्ट, 38 का फोर्थ पार्ट 9.5 आता है, तो इसीलिए उसकी विड्थ 9.5 ही हमें लेनी है। तो यहाँ पे 9.5 लिया है और उसमें हाइट हमने 7 इंच रखी है। उसके बाद नीचे वाला राउंड है वो 6.5 है, उसमें +2 करके 8.5। जहाँ पे हमने मार्क किया था 7 पॉइंट, वहाँ से नीचे हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और वो सीधी लाइन खींच लेनी है। उसके बाद हम जो हमारा स्लीव्स का राउंड शेप जो है 6.5, तो वही हम 6.5 लेंगे, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये मिला के 8 इंच होगा। तो 8 इंच पे हमें एक मार्क करना है और उसका सेंटर 4 इंच पे, 8 का हाफ 4 आ जाएगा। तो 4 से हमें सीधा ऊपर तक लाइन जॉइंट करनी है और उसके सेम 3 पार्ट करने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 1 आधा इंच का मार्क करेंगे और जहाँ पे 8 इंच का मार्क किया था वहाँ से हम आगे 1 इंच का मार्क करेंगे। यहाँ पे नहीं किया तो भी चलेगा। अब जो हमारे 2 पार्ट हमने यहाँ पे किया है, जो स्ट्रेट लाइन है, वहाँ से हम फिश शेप का मार्क करेंगे। तो इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है। उसके बाद हम ये एंड वाले 2 पार्ट हम जॉइंट करेंगे और जहाँ पे हम 8 का मार्क किया था वहाँ पे। तो इस तरह से ये 2 पार्ट हमें जॉइंट करने हैं। तो यहाँ पे स्लीव्स का मार्क हो गया है। तो पहले बाहर से हम कट करके लेंगे और फिर अंदर की साइड से इसको ऐसे इस तरह से ओपन करना है और फिर अंदर वाला कट करके निकालना है। तो ये फ्रंट वाला पार्ट होगा हमारा, फ्रंट पे ये जॉइंट होगा और बैक वाला नीचे वाला जो है वो बैक में कट होगा। तो इस तरह से ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको स्टिचिंग के बारे में कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ये हमारा पेपर कटिंग हो गया है। जो पहले हमने बैक का कटिंग किया था तो वहाँ पे पीछे वाले टक्स का मार्किंग करना है हमें। तो यहाँ पे फ्रंट से हमने 4.5 पे एक मार्क किया है और उसकी हाइट हमने ली है 5 इंच और विड्थ है यहाँ पे टक्स की दोनों साइड से हाफ इंच, 1 इंच पे एक हमें ये टक्स लेना है। दोनों मिला के हम 1.5 इंच का भी टक्स यहाँ पे रख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू।